पिबा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षां सवाहि अभयांतरः शुचि। त्रिआचमनम, 3 बार आचमन करके सभी यजमानों को जल पीना है। 3 बार आचमन करके जल पी लीजिएगा। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। हस्तो प्रक्षालयम ऋषिकेशाय नमः। थोड़ा हाथ धुल लेंगे। हस्तो प्रक्षाल्यम, अपन जल पीते तो हाथ जूठा हो जाता है ना, थोड़ा हाथ धुल लिया करो। इसके बाद में सभी यजमानगण अपनी अपनी पैती उत्तरी माला पहन लीजिएगा। ओम पवित्र स्थो वैष्णव्यो सवितुर्वाः प्रशवाः उत्पोनाम्या छिद्रेण पावित्रेण सूर्यजस्या रश्मेभिः तस्या ते पावित्र पते पावित्र पूतस्या जता कामः पुनेतच्छकेयं मा पवित्री धारणम। हाँ, इसके बाद में सभी यजमानगण अपनी अपनी शिखा में सुंदर हाथ लगा लीजिएगा और माता जी लोग हाथ जोड़ लें। ओम मानस्तो के तनय मान आयु के मानो गो को मानो अस्वे खोरे रेखा मानो बेरानुद्रा भामेनो बधिर्वहाविकामन्तः शादामित्वा हवामहे शिखावंदनम। हाँ, इसके बाद में सभी यजमानगण जो है अपने मस्तक पर तिलक लगा लीजिएगा। ओम नमो ब्रह्मण्ड देवाय गो ब्रह्मण्ड हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तिलक धारणम रक्षा विधानम। इसके बाद में बाएं हाथ में चावल ले लीजिएगा और दाएं हाथ से 10 दिशाओं में चावल के दाने छोड़ना है। जैसा हम बोलते हैं उसी प्रकार से छोड़ते जाइएगा, ठीक है? चलिए। ओम पूर्वे रक्षतो वाराह अग्नेयाम गरुड़ध्वजा दक्षिणे पद्मनाभस्तो नैरत्यां मधुसूदनः पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यां तो जनार्दनः उत्तरे श्रीपतिरक्षेतो ईशाने तो महेश्वरः ऊर्ध्वं रक्षतो धातावो हादो अचो रक्षतो एवं 10 दिशो रक्षेद वासुदेवो जनार्दनः। रक्षा विधानम। हाँ, देखिए, आप सभी यजमानों के ऊपर सबसे पहले जल छुड़वाया गया, मंत्र बोला गया, ओम आप पवित्रः पवित्रो वा। ठीक है ना? अभी पूजन के पहले आप अपने घर से चल कर के आ रहे हैं। पूजन के पहले अभी आप यहाँ वहाँ घूम रहे थे। आप भगवान का पूजन करने के लिए जा रहे हैं तो आपका शरीर पवित्र होना चाहिए। इसलिए जब भी आप पूजन में बैठते हैं, कभी भी पूजन करते हैं, तो ब्राह्मण देवता सबसे पहले जल छुड़वाते हैं। जल इसलिए छुड़वाया जाता है जिससे कि मंत्रों बोल करके, मंत्रों के द्वारा आपका शरीर पवित्र कर दिया जाता है। इसके बाद में आप लोगों को जल पिलाया गया, मंत्र बोला गया, ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का नाम लेकर के आप लोगों को जल पिलाया गया। आपका जो मन है, जो अंतःकरण है, इस शुद्ध कर दिया गया।
इसलिए जल पिलाया जाता है। अभी तक आप लोग पूजन पाठ करते रहे होंगे तो जल नीचे गिरा देते रहे होंगे, तो जल नीचे नहीं गिराया जाता। कभी भी अपन पूजन करें, जब ब्राह्मण देवता बोलते हैं कि ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, तो वह जल पिया जाता है, जिससे अपना मन, अपना अंतःकरण शुद्ध हो जाए। ठीक है ना। इसके बाद में आप लोगों को पैती पहनाई गई है। ये पैती क्यों पहनाई जाती है पूजन के पहले? क्योंकि वेदों में श्लोक आया है कि ओम पवित्र स्थौ वैष्णव्यो, यानी पैती पहनाने से आप एक पवित्र वैष्णव ब्राह्मण की तरह शुद्ध हो जाते हैं, इसलिए पैती पहनाई जाती है। इसके बाद में आप लोगों को रक्षा सूत्र बांधा गया है। ये रक्षा सूत्र क्यों बांधा जाता है? क्योंकि ये भगवान का रक्षा कवच कहलाता है। जब तक आपके हाथ में रक्षा सूत्र रहेगा, संसार की कोई भी चीज आप लोगों के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकती, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं आ सकती। ये भगवान का रक्षा कवच कहलाता है, इसलिए रक्षा सूत्र बांधा जाता है। इसके बाद में आप लोगों को तिलक लगवाया गया। ये तिलक क्यों लगवाया जाता है? क्योंकि भगवान शंकर का तीसरा नेत्र कहाँ है? बोलिए, मस्तक पर है। तो ये जो तिलक है ये क्या है? धर्म की पहचान है। आप तिलक लगा कर के मार्ग पर जाएंगे, कोई व्यक्ति अगर आपको देखेगा तो यही कहेगा कि कोई धर्मात्मा, धर्म अवतार आदमी है, धर्मात्मा है। तो जो तिलक है क्या है? धर्म की पहचान है। और तिलक लगाने से अपने अंदर क्रोध नहीं आता, अपना मन अज्ञानता की ओर नहीं जाता, अपने हृदय में शांति रहती है और मन अच्छे कार्य करने को करता है। इसलिए तिलक लगाया जाता है, जिससे अपना मन सुंदर भगवान की ओर, धर्म के प्रति जाए। इसके बाद में आप लोगों को शिखा में हाथ लगवाया गया। शिखा रखी जाती है, चोटी बांधी जाती है। तो शिखा क्यों रखी जाती है? क्योंकि वेदों में श्लोक आया है कि जो शिखा है, जिस प्रकार से एक मोबाइल में नेटवर्क मिलते हैं, इसी तरह से जो हमें ब्रह्म का तेज होता है वो हमारे सिर के मध्य से ही पूरे शरीर में संचार होता है। इसलिए शिखा रखी जाती है और चोटी बांधी जाती है। हर व्यक्ति को शिखा रखना चाहिए। शिखा खींचने से, चोटी बांधने से हमारा जो तेज होता है, जो ज्ञान, जो बुद्धि होती है, वह बढ़ती है। इसके बाद में आप लोगों से 10 दिशाओं में अक्षत छुड़वाया गया। अभी तक आप लोग कितनी दिशाएं जानते हैं? बोलिए। 4 दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। लेकिन 4 दिशा नहीं है, 10 दिशाएं हैं। हमने मंत्र बोला कि पूर्वी रक्षतु 12 है, अग्नियाम गृणध्वजा। पूरब में किस देवता का वास है? 12 है, भगवान का वास है। और यह भी बड़े सौभाग्य की बात है कि अपन लोगों को ऐसे स्थान में वास मिला है जहां साक्षात 12 भगवान अपनी मझौली नगरी में विराजमान है। सज्जनों, दुनिया में कहीं 12 भगवान की मूर्ति नहीं है। आजकल तो बन गई है मूर्ति महाराज दर्शन के हितार्थ दिखाने के लिए, लेकिन जो साक्षात प्रकट हुई मूर्ति है वो अपने मझौली नगरी में है। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि अपन को भगवान की नगरी में वास मिला है। तो पूर्व दिशा में 12 भगवान का वास होता है। पूर्व की साइड में आता है अग्नि कोण। अग्नि कोण में अग्नि नारायण भगवान का वास है। यदि आप वास्तु शास्त्र के अनुसार आप अपना गृह मकान बनाते हैं तो आप जो घर में अग्नि का प्रयोग करते, जैसे गैस चूल्हा हो गया, किचन हो गया, तो जो आप अग्नि का प्रयोग करते हैं वो अग्नि कोण में करिए।
जहाँ अग्नि नारायण भगवान का वास है। ये दिशा उसी के लिए होती है। इसके बाद आता है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में राक्षसों का वास होता है। कभी भी अपन लोग कोई भी पूजन पाठ या गृह मकान दक्षिण दिशा की ओर नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि दक्षिण दिशा में राक्षस निवास करते हैं। लंका कहाँ थी बोलिए? दक्षिण दिशा में थी। तो दक्षिण दिशा में राक्षसों का वास होता है, तो वो अपने जीवन में आक्रमण करते रहते हैं, जिसकी वजह से एक न एक परेशानी बनी रहती है। इसलिए दक्षिण दिशा की ओर कोई भी शुभ काम या गृह मकान नहीं बनाए जाते। अब किसी कारण बस अगर अपन ने बना लिया तो एक पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लगा दो, तो उससे दक्षिण दिशा का जो दोष होता है वो खत्म हो जाता है। इसके बाद आता है नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण में ब्रह्म देवता का वास है। इसके बाद आता है पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा में वरुण भगवान का वास है। जल के राजा कौन है बोलिए? वरुण भगवान। आप अपने जीवन में जो जल का प्रयोग करते हैं, कभी बोर करवाएं, नल खुदवाएं, या घर में भी जो जल का उपयोग करते हैं, जैसे टंकी हो गई, नल हो गया, तो आप पश्चिम दिशा में करिए, जहां वरुण भगवान का वास है। आपके जीवन में कभी जल की कमी नहीं आएगी महाराज। इसके बाद आता है वायव्य कोण। वायव्य कोण में वायु भगवान का वास है। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर आप अपने घर में जो टॉयलेट बाथरूम बनवाते हैं वो वायव्य कोण में बनवाइए, जहां वायु भगवान का वास है। ये दिशा उसी के लिए होती है। इसके बाद आता है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में कुबेर भगवान का वास है, लक्ष्मी माता का वास है। आप अपने घर का पैसा, अपनी लक्ष्मी जो आप रखते हैं उत्तर दिशा की ओर रखिए, जहाँ लक्ष्मी माता का वास है, कुबेर भगवान का वास है। आपके जीवन में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आएगी। इसके बाद आता है ईशान कोण। ईशान कोण में भगवान नारायण का वास है, भगवान विष्णु का वास है। वास्तु शास्त्र के अनुसार आप अपने घर में जो देवी देवताओं का स्थान रखते हैं, भगवान का मंदिर हो गया, देवी देवताओं का जो स्थान हो गया, वो ईशान कोण में रखिए, जहाँ भगवान नारायण का वास है। ईशान कोण और पूरब ये भगवान के लिए होते हैं। इसके बाद आकाश और पृथ्वी, तो कितनी दिशाएं हो गई? 10 दिशाएं हो गई। आप लोगों ने 10 दिशाओं में अक्षत छोड़कर 10 देवताओं से निवेदन कर लिया कि हे प्रभु हमारी 10 दिशाओं से रक्षा करते रहना, ठीक है ना? चलिए अब इसके बाद में आप लोगों को संकल्प करना है। यदि आप पूजन करने के पहले संकल्प नहीं करते, संकल्प करना भूल जाते हो, तो आप लोगों को पूजन पाठ करने का फल प्राप्त नहीं होगा। ये फल देवराज इंद्र को मिल जाएगा, क्योंकि गौतम ऋषि ने देवराज इंद्र को वरदान दे दिया है कि यदि कोई पूजन करने के पहले संकल्प करना भूल जाएगा तो उसको पूजन पाठ करने का फल प्राप्त नहीं होगा। उदाहरण के लिए अपन को भागवत कथा करनी थी, तो अपन ने 15 दिन पहले, 1 महीने पहले मन में विचार किया, तब जाकर के आज भगवान की कथा हो रही है। इसी प्रकार से भगवान के पूजन के पहले भगवान की पूजन का संकल्प किया जाता है, तब हमें भगवान के पूजन का फल प्राप्त होता है, ठीक है ना? चलिए हाथ में चावल, फूल, जल, द्रव्य दक्षिणा रख लीजिएगा और भगवान का संकल्प करिएगा। चलिए सभी यजमानगण जो है 3 बार बोलेंगे, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः।
ओम विष्णु 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 श्रीमद्भागवतो महापुराणस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणो हिन द्वितीया परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वन्तरे अष्टाविस्तमे कलयुगे कल्पप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे आर्यावर्ते शांतरग्रते क्षेत्रे जावालीपुर क्षेत्रे नर्मदा या दक्षिण भागे सिद्ध स्थान कटाव क्षेत्रे ढौला नगरे मसुत्तमे मासे वैशाख मासे कृष्ण पक्षे तिथि पंचम्यां नक्षत्र ज्येष्ठा दिन शुक्रवासरे चंद्र राशि वृश्चिक सूर्य राशि मेष विक्रम संवत 2082 साका संवत 1947 अमुख नामे अपना अपना नाम बोल लीजिएगा सभी यजमानगण। अमुख नामे अमुख परिवार कल्याण से अपने परिवार का नाम बच्चों का नाम जिनकी उद्देश्य से बैठ कर के आप लोग कथा सुन रहे हैं उन सभी का नाम बोल लीजिएगा। अमुख परिवार कल्याण से अमुख गोत्र उत्पन्नाहम अपने अपने गोत्र का नाम बोल लीजिएगा। और जिससे अपना गोत्र मालूम ना हो तो कश्यप बोल लेना, कश्यप में सभी का गोत्र आ जाता है, ठीक है ना। तो अमुख गोत्र उत्पन्नाहम अमुख स्थाने, इस स्थान का नाम बोल लीजिएगा। भागवत गृह स्थाने क्षेत्रे बोलिएगा। श्रुति स्मृति प्राणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त यह जन्मनि जन्मांतरे सकल दोष परिहार निमित्रेणे राजद्वारे व्यापारे उद्योगे व्यवसाय निमित्रेणे विश्वोत्तरी दशा वर्ष दशा माह दशा कूर दशा ग्रह सूर्य शनि चंद्र मंगल राहु केतु अनुकूलता सिद्ध्यर्थम प्राप्तवे, यानी आप लोगों का जो संकल्प करवाया जा रहा है ये जन्म जन्मांतर तक के लिए कराया जाता है। आप लोगों के जितने भी दोष हों, दृष्टि दोष, नजर दोष, सकल दोष, बुरी दृष्टियां, वो सब दूर हो जाएं। आपकी राज्य में, व्यापार में, बिजनेस में, खेती में कभी किसी प्रकार से कोई संकट कोई परेशानियां नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर कोई दशाएं चल रही हो, विश्वोत्तरी दशा, वर्ष दशा, माह दशा, कोई ग्रह चल रहे हो, सूर्य शनि चंद्र मंगल राहु केतु, तो समस्त ग्रह परेशानियां दूर हो जाएं, ठीक है। बोलिएगा 10 विध लक्ष्मी आगमनम आलक्ष्मी विसर्जित महालक्ष्मी प्राप्तम, यानी आप लोगों के पास 10 दिशाओं की लक्ष्मी आकर के विराजमान हो जाए और जो छल कपट की लक्ष्मी हो वो विसर्जित हो जाए। लक्ष्मी 2 प्रकार की होती है मालूम है। एक लक्ष्मी वो होती है जिस समय समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी माता प्रकट हुई तो वो लक्ष्मी भगवान विष्णु को प्राप्त हुई। तो वो लक्ष्मी अपने यहाँ कमल पर बैठ कर के आती है तो जन्म जन्मांतर तक निवास करती है। और एक लक्ष्मी वो होती है जो रात्रि में उल्लू में बैठ कर के आती है, आई और उल्लू बना करके चली गई। तो आप लोगों को कौन सी लक्ष्मी चाहिए बोलिए? कमल वाली, जो आकर के आप लोगों के यहाँ जन्म जन्मांतर तक निवास करे। सज्जनों,
कमल वाली लक्ष्मी उसे कहते हैं जो अपन लोग मेहनत करके खून पसीना बहा करके दो पैसा कमाते हैं, सच्चाई का पैसा कमाते हैं, मेहनत करके पैसा कमाते हैं। वो कमल वाली लक्ष्मी होती है कि जो अपने यहाँ जन्म जन्मांतर तक निवास करती है। और उल्लू वाली लक्ष्मी उसे कहते हैं जो अपन ने छल करके, झूठ बोल करके, चोरी करके, कपट करके पैसा कमा लिया, वो होती है उल्लू वाली लक्ष्मी कि आई और दूना लेकर के चली गई। तो आप लोगों को कमल वाली लक्ष्मी चाहिए जो आप लोगों के यहाँ जन्म जन्मांतर तक निवास करे। ठीक है, बोलिएगा त्रिकाल आकनी डाकनी साकनी भूत पिशाच भय आदि रोग निमित्त, यानी आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर कोई रोग चल रहे हो, कोई परेशानियां चल रही हो, कोई चिंताएं चल रही हो, तो भगवान का पूजन करने के बाद, भगवान की कथा सुनने के बाद आप लोगों की समस्त रोग ग्रह परेशानियां दूर हो जाएं। ठीक है, बोलिएगा यजमान ग्रह सुख शांति करता, तुष्टि करता, पुष्टि करता, निर्विघ्न करता, निरोगी करता, क्षेम करता, इच्छित मनोकामना पूर्ति हेतुवे। आप लोगों के मन में जो भी इच्छाएं हो संकल्प में बोल लीजिएगा कि हे प्रभु हमारी ये मनोकामना पूर्ण करना, मन में बोल लीजिएगा। इच्छित मनोकामना पूर्ति हेतुवे ब्राह्मण द्वारा भाव श्रद्धा भक्ति सहित यथाशक्ति दान दक्षिणा सहित गणेश पूजन, षोडशो पूजन, कलश पूजन, कुल देवी देवता पूजनम, सर्वतोभद्र मंडल पूजनम, 64 जोगिनी पूजनम, सप्तघृत मातिका पूजनम, नवग्रह मंडल पूजनम, एक लिंगितो भद्र पूजनम, क्षेत्रपाल देवता पूजनम, श्रीमद् भागवत कथा श्रवणम, महासंकल्पम करिष्ये। अपने अपने प्लेटों में छोड़ दीजिएगा। ओम जज्जाग्रतो दूरमुदयते देवं दादो सप्तस्या तथैवैते दूरंगमन् ज्योति खान ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सिद्धिरस्तु। आपने संकल्प किया, संकल्प में सब कुछ बोला गया। आपका गोत्र, तिथि, नक्षत्र, मुहूर्त, क्षेत्र, गांव, स्थान, ये सब कुछ क्यों बुलवाया जाता है? क्योंकि जब आप यहाँ से परमात्मा के धाम को जाएंगे तो वहां तो साथ में हम जाएंगे नहीं कि हमने आपका पूजन करवाया, तो आपका ये संकल्प वहां साक्षी के रूप में लिखा हुआ मिलेगा कि इन्होंने इस गांव में, इस क्षेत्र में, इस स्थान में, इस दिन ये पूजन किया। इसलिए संकल्प में सब कुछ बुलवाया जाता है। ठीक है ना? चलिए, अब इसके बाद में आप लोगों को सबसे पहले भगवान गणेश जी का ध्यान करना है। आप अपने जीवन में, अपनी लाइफ में कभी कोई भी कितना ही बड़ा पूजन करो, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी पूजन करो, तो सबसे पहले भगवान गणेश जी का ही आवाहन और ध्यान किया जाता है। जीवन में हमें गणेश भगवान 4 चीजें प्राप्त करवाते हैं। कौन कौन सी? वेदों में श्लोक आया है कि विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम,
पुत्रार्थी लभते पुत्रान मोक्षार्थी लभते गतिम। हमें लाइफ में, जीवन में सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? बोलिए, विद्या की, ज्ञान की, जिससे अपन संसार में वृद्धि करते हैं और आगे बढ़ते हैं। विद्या के बाद किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? धन की। जब अपने पास धन रहेगा, पैसा रहेगा, तभी अपन लोग धर्म कार्य, शुभ काम कर सकते हैं। और जब धन ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते, केवल बैठे बैठे भगवान का भजन कर सकते हो। तो हमें धन की भी आवश्यकता पड़ती है। और धन के बाद पुत्र की। कहा भी गया है कि पति बिन सूनी मांग है, पुत्र बिन है घर सूना, और दुई मुक्ति के मार्ग है, दुई बिन है दुख है दूना। तो हमें पुत्र की भी आवश्यकता पड़ती है। और पुत्र के बाद मोक्ष की। कहा भी जाता है कि विघ्न हरण मंगल करण गौरी पुत्र गणेश। जो भगवान गणेश है, समस्त विघ्नों को हरण करने वाले हैं और सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा गया है। भगवान गणेश जी की दो पत्नियां हैं, नाम मालूम है? रिद्धि और सिद्धि। भगवान गणेश जी के दो पुत्र हैं, नाम मालूम है? शुभ और लाभ। तो आप लोगों को रिद्धि भी प्राप्त हो और सिद्धि भी प्राप्त हो। आप लोगों को शुभ भी प्राप्त हो और लाभ भी प्राप्त हो। तो चारों चीजें कौन प्राप्त करवाता है? भगवान गणेश। भगवान गणेश जी का ध्यान करो, उनसे निवेदन और प्रार्थना करो कि हे गणपति बप्पा, हम आपका आवाहन करते हैं, आइए हमारे पूजन स्थान पर विराजमान होइए और हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करिए। इस प्रकार से भगवान गणेश जी का ध्यान करो, निवेदन करो। हरे ओम ओम नमो गणेभ्यो गणपतेभ्यो नमो नमो व्रतेभ्यो व्रतपतेभ्यो नमो नमो ग्रसेभ्यो ग्रसपतेभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमः। ओम भूर्भुवः श्री गंगणपतये नमः। गणेश काभ्याम ध्यानम समर्पयामि, आवाहयामि, स्थापयामि, पूज्यामि च। छोड़ दीजिएगा। आपने भगवान गणेश जी का ध्यान किया, आवाहन किया। अब इसके बाद में कौन सा मंडल विराजमान है? 16 माताएं। आप लोग गोबर की गौर रखते हैं। हमने यहाँ पर पीठों में 16 माताएं बनाई गई हैं, यानी 4-4 कुरियां रखी गई हैं, 16 कुरियां रखी गई हैं। वो क्या है? 16 माताएं हैं। भगवान गणेश जी की धर्म की 16 माताएं हैं। कितनी माताएं? बोलिए, 16 माताएं हैं। अब आपने भगवान गणेश जी का ध्यान किया और माताओं का आवाहन नहीं करेंगी तो माताएं रुष्ट हो जाएंगी। तो अपन को 16 माताओं का ध्यान करना है, उनसे निवेदन और प्रार्थना करना है कि हे मैया रानी, आइए आप हमारे पूजन स्थान पर विराजमान होइए और हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करिए। इस प्रकार से गौरी मैया 16 माताओं का ध्यान करें। हरे ओम ओम गौरी पद्मा सचे मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लोक मात्रः धृते पुष्टि स्थिता तुष्टि आत्मनः कुल देवता गणेशेनाधिका होता वरदा भय पाण्यः। ओम भूर्भुवः श्री 16 माताएं देवताभ्यो नमः। ध्याये ध्यानम समर्पयामि। छोड़ दीजिएगा। आपने 16 माताओं का ध्यान किया। अब इसके बाद में कौन सा मंडल विराजमान है?
एक कलश रखे हुए हैं। इन्हीं कलशों में ये नारियल क्यों रखा गया है? हम महाराष्ट्र मुंबई में जाते हैं कार्यक्रम करने, तो वहाँ के जितने यजमान गण होते हैं वो कलशों में नारियल रखते हैं, दीपक अलग से जलाते हैं। उसके लिए एक समय होती है, तो मराठी लोग जो हैं दीपक अलग से जलाते हैं, कलशों में नारियल रखते हैं। तो इन कलशों में नारियल क्यों रखा जाता है? क्योंकि नारियल को बोला जाता है श्री फल, और श्री मीन्स होता है लक्ष्मी। आपके जीवन में कभी लक्ष्मी की कमी न आए, कभी धन की कमी न आए, इसलिए नारियल रखकर और लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। इसके बाद कलश में आम का पत्ता लगाया गया है। आम का पत्ता ही कलशों में क्यों लगाया जाता है? इस संसार में बहुत से झाड़ हैं, अपन किसी का भी पत्ता लगा सकते थे, आम का पत्ता ही क्यों लगाया जाता है? तो सज्जनों, इस संसार में 3 वृक्ष ऐसे हैं, जैसे एक कटहल, जो कटहल का वृक्ष होता है वो फलता है, फूलता नहीं, और जो गुलाब का फूल होता है वह फूलता है, फलता नहीं। लेकिन जो आम का वृक्ष होता है ये फूलता भी है और फलता भी है। आप लोगों का परिवार फले और फूले, इसलिए कलशों में या हर शुभ काम में मंडप में आम का पत्ता लगाया जाता है। इसके बाद कलश में रक्षा सूत्र बांधा गया है। ये रक्षा सूत्र क्यों बांधा जाता है? क्योंकि वेदों में श्लोक आया है कि कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समाश्रितः और मूली तुस्य स्थितो ब्रह्मा मध्य मातृ गणा स्मृतः। तो सज्जनों, जो कलश का मुख होता है उसमें भगवान विष्णु का वास होता है, और जो कलश का कंठ होता है, जो अपन रक्षा सूत्र बांधते हैं, उसमें भगवान शंकर का वास होता है, और जो कलश का मध्य बीच होता है उसमें ब्रह्म देवता का वास होता है। इसलिए रक्षा सूत्र बांधा जाता है। इसके बाद में अब कलश में स्वास्तिक बनाया गया है, 4 बिंदियां रखी गई हैं। आप लोग भी अपने घरों में दरवाजों के आजू बाजू बड़े शौक से स्वास्तिक बनाते हो, 4 बिंदियां रखते हो। तो स्वास्तिक क्यों बनाया जाता है? 4 बिंदियां क्यों रखी जाती हैं? क्योंकि सज्जनों, जो अपन स्वास्तिक बनाकर के 4 बिंदियां रखते हैं वो क्या है? 4 वेद हैं। अपने हिंदू धर्म में कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं। कितने शास्त्र हैं? 6 शास्त्र हैं। कितने उपनिषद हैं? तो 108 उपनिषद हैं। कितनी नीतियां हैं? 60 नीतियां हैं। तो जो अपन स्वास्तिक बनाकर के 4 बिंदियां रखते हैं वो क्या है? 4 वेद हैं। 4 वेद कौन कौन? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। चारों वेद आकर के विराजमान हो जाते हैं, इसलिए स्वास्तिक बनाया जाता है और 4 बिंदियां रखी जाती हैं। इसके बाद कलश में जल भरा हुआ है। जल क्यों भरा जाता है? देखिए, वेदों में श्लोक है, वेदों में विधान है कि कलश में 7 समुद्रों का जल होना चाहिए। अब हम आपसे कहेंगे कि जाइए 7 समुद्रों का जल लेकर के आइए, तो क्या आप ला सकते हैं? नहीं। तो मंत्रों के द्वारा ही समस्त तीर्थों का जल आवाहित कर दिया जाता है। मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मणों के अधीन। और देवता किसके अधीन है? मंत्रों के अधीन। तो मंत्रों से ही समस्त देवी देवताओं का पूजन किया जाता है। तो कलश में जल क्यों भरा जाता है? क्योंकि जल के राजा कौन है? वरुण भगवान। आप लोगों के जीवन में कभी जल की कमी न आए, इसलिए जल भर करके और गंगाओं का पूजन किया जाता है। इसके बाद कलश में, कलश के नीचे चावल या गेहूं रखा जाता है।
क्यों रखा जाता है? क्योंकि अपने हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं। कितने देवी देवता हैं बोलिए? 33 कोटि देवी देवता हैं। सज्जनों, वो 33 कोटि देवता नहीं है, 33 कोटि देवताओं के नाम हैं। 12 आदित्य, 11 रुद्र और 8 वसु। इनको बोलते हैं 33 कोटि देवता। तो जो अपन कलश के नीचे गेहूं या चावल रखते हैं तो उसमें 33 कोटि देवता आकर के विराजमान होते हैं, इसलिए गेहूं या चावल रखा जाता है। तो आपको किसका ध्यान करना है? भगवान कलश का ध्यान करना है। कलश में 33 कोटि देवी देवता विराजमान है, ध्यान करिएगा। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समाश्रितः मूले तुस्य स्थितौ ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृतः कुक्षौ तो सागरः सर्वे सप्तदीपा वसुन्धरः ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम भूर्भुवस्वः श्री कलश देवताभ्यो नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। छोड़ दीजिएगा। देखिए, हमारी माताएं बहनें बहुत व्रत रहती हैं, पूजन पाठ करती हैं। कभी हरछठ के पूजन, मूलिया के पूजन, तीजा का पूजन। हमारी माताएं बहनें अधिक पूजा करती हैं। क्यों? क्योंकि हमारी माताओं बहनों से धर्म जुड़ा हुआ है। तो जब भी हमारी माताएं बहनें पूजन करें तो जो कलश में विधान बताया जा रहा है, ये सभी सामग्रियां कलश में होना चाहिए। जल, आम के पत्ता, रक्षा सूत्र, स्वास्तिक, कलश के नीचे गेहूं या चावल। हमने कई बार देखा, कई माताएं बहनें केवल महाराज दीपक जला देती हैं, ना आम का पत्ता लगाती हैं, ना स्वास्तिक बनाती हैं और ऐसे ही कलश रख देती हैं। अगर आप जो विधान बताया जा रहा है, अगर कलश में पूरी सामग्रियां नहीं है तो आपका कलश अधूरा हो जाता है, फिर आपको कलश जलाने का फल नहीं मिलता है। इसके बाद कलश के नीचे गेहूं या चावल रखा जाता है। उसके लिए बताया गया कि 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। अब कलश के नीचे चौक पूरा जाता है। हमने अष्टदल बनाया है, आप लोग अपने घरों में चौक पूरते हैं। तो चौक क्यों पूरा जाता है? क्योंकि जो अपन चौक पूरते हैं उसमें अपने जो कुल के देवी देवता होते हैं, तो कुल के देवी देवताओं का स्थान दिया जाता है। कुल की देवी देवताओं का काम क्या होता है? कुल की रक्षा करना, परिवार की वृद्धि करना, परिवार को बढ़ाना। 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 5, यानी परिवार की वृद्धि करना, बढ़ाना। तो आप लोगों को अपने कुल के देवी देवताओं का ध्यान करना है, उनसे निवेदन और प्रार्थना करना कि हे मैया रानी, हे प्रभु, हमेशा हमारे कुल की, हमारे परिवार की रक्षा करते रहना। कभी भी हमारे कुल में, हमारे परिवार में कभी कोई संकट, कोई परेशानियां नहीं आना चाहिए। इस प्रकार से कुल के देवी देवताओं का ध्यान करो और निवेदन करो। हरे ओम जो देवेभ्या अतपते जो देवानां पुरोहितः पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्रह्म। ओम पूर्वस्वा श्री कुल देवी देवताभ्यो नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। छोड़ दीजिएगा। आपने कुल की देवी देवताओं का ध्यान किया, आवाहन किया, बुलाया। अब इसके बाद में कौन सा मंडल विराजमान है? 64 जोगिनी माताएं विराजमान हैं। ये 64 जोगिनी माताएं कौन है? तो सज्जनों, ये 64 जोगिनी माताएं माता पार्वती की सखियां हैं, सहेलियां हैं 64 जोगिनी माताएं। तो आपको 64 जोगिनी माताओं का ध्यान करना है,
उनसे निवेदन प्रार्थना करना कि हे माँ, हम आपका आवाहन करते हैं, आइए आप भी हमारे पूजन स्थान पर विराजमान होइए और हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करिए। इस प्रकार से निवेदन और प्रार्थना करिएगा। हरे ओम माँ ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयते कषण्णः सुसुकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं मां। ओम जयन्ते मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा सुधा नमस्तुते। ओम भूर्भुवः श्री 64 जोगिनी माताएं देवताभ्यो नमः। ध्याये ध्यानम समर्पयामि। छोड़ दीजिएगा। आपने 64 जोगिनी माताओं का ध्यान किया। अब इसके बाद में कौन सा मंडल विराजमान है बोलिए? 9 ग्रह देवता विराजमान है। आप देखेंगे हमने 9 ग्रह देवताओं में जो ग्रह जिस प्रकार के हैं, जिस कलर के हैं, उसी तरह की रचना की गई है महाराज। तो 9 ग्रह में सबसे पहले बीच में कौन है? सूर्य भगवान। रेड कलर के चावल में सूर्य भगवान का स्थान दिया गया है। आपने देखा होगा अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, कभी भी सूर्य भगवान नीचे की ओर नहीं आते, हमेशा ऊपर की ही ओर जाते हैं। अपन लोग एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो उससे सूर्य भगवान को शीतलता प्राप्त होती है। तब वो खुश होकर हमें आत्मबल देते हैं, तेज देते हैं, जिससे अपन संसार में वृद्धि करते हैं। कहा भी गया है कि राम नाम के लेते ही सकल पाप कट जाएं, और जैसे रवि के उदय से अंधकार मिट जाए। सज्जनों, जिस प्रकार से सूर्य भगवान के उदय होते ही सारा अंधकार दूर हो जाता है, इसी तरह से आपके जीवन के, आपके बच्चों के जीवन का जो भी अंधकार चल रहा हो वो सब दूर हो जाए और सूर्य की तरह आपका जीवन, आपके बच्चों का जीवन हमेशा ऊपर की ओर जाए, कभी नीचे की ओर ना आए। इस प्रकार से सूर्य भगवान से निवेदन करें, प्रार्थना करिएगा। हरे ओम ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् नम्रतं मर्तयं चाहिरण्येन सवितारतेन देवो जाते भुवनानि पश्यन्नः। ओम भूर्भुवः श्री भास्कराय देवताभ्यो नमः। ध्याये ध्यानम समर्पयामि। छोड़ दीजिएगा। आपने सूर्य भगवान का ध्यान किया। अब इसके बाद में कौन से ग्रह विराजमान है बोलिए? चंद्र भगवान। व्हाइट कलर के चावल में चंद्रमा का स्थान दिया गया है। जो चंद्र भगवान है वो किसके देवता हैं? मन की देवता हैं। हमारे और आपके मन को भटकाने वाले कौन है? चंद्र भगवान है। अभी आप पूजन कर रहे हो, अभी आपका मन कुछ भी कार्य करने को करेगा। कहा भी गया है ना कि ए मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। तो हमारी और आपके मन को भटकाने वाले हैं चंद्र भगवान। तो चंद्र भगवान से निवेदन करना कि हे प्रभु, हमारा मन, हमारे बच्चों का मन अच्छे कार्य करने को करे, अच्छे काम करने को मन करे, कभी भी बुरी या गलत कर्म करने को मन ना करे। क्योंकि अपन अच्छे काम तभी करते हैं जो अपना मन करवाता है, या बुरे काम भी तभी करते हो जो अपना मन करवाता है। तो मन के देवता हैं चंद्र भगवान। तो चंद्र भगवान से निवेदन और प्रार्थना करिएगा।
हरि ओम ओम इमं देवा असपत्न्यागुं सुवध्वं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते जान राज्या जैन्द्र सजेन्द्रियायः एवं मुखिया पुत्र मुखे पुत्रमस्या विस एक भूमि राजा सोमो अस्माकं प्राणगुं राजः ओम भूर्भुवस्वः श्री चंद्राय देवताभ्यो नमः ध्याय ध्यानम समर्पयामि। छोड़ दीजिएगा। आपने चंद्र भगवान का ध्यान किया, इसके बाद में अब कौन से ग्रह विराजमान है बोलिए? मंगल भगवान। रेड कलर के चावल में मंगल भगवान का स्थान दिया गया है। इस भूमि के स्वामी, इस पृथ्वी के स्वामी कौन है? मंगल भगवान। अपने शरीर के अंदर ये जो रक्त है ये क्या है? लाल है। जब भी अपने जीवन में अपने रक्त का विकार होता है ये तभी होता है जब मंगल भगवान अपने ऊपर रुष्ट होते हैं। जिसके जीवन में मंगल भगवान खुश हो जाएं तो उसके जीवन में मंगल ही मंगल कर देते हैं, और जिसके जीवन में मंगल भगवान रुष्ट हो जाएं तो उसके जीवन में अमंगल कर देते हैं। तो आप लोगों को मंगल भगवान से निवेदन करना है कि हे प्रभु, हमारे जीवन में या हमारे बच्चों के जीवन में कभी अमंगल नहीं होना चाहिए, कभी रक्त का विकार नहीं होना चाहिए, हमेशा मंगल ही मंगल होना चाहिए। इस प्रकार से निवेदन करिए, प्रार्थना करिएगा मंगल भगवान से। ओम अग्निर्मूर्धा देवः काकुत्पतेः प्रतिभया अयम् अपगुं रेता गुं से जन्वते। ओम भूर्भुवस्वः श्री भौमाय देवताभ्यो नमः ध्याये ध्यानम समर्पयामि। छोड़ दीजिएगा। आपने मंगल भगवान का ध्यान किया, आवाहन किया। अब इसके बाद में कौन से ग्रह विराजमान है बोलिए? बुद्ध भगवान। हरे कलर के चावल में बाण का आकार बनाया गया है नवग्रह मंडल में। वो क्या है? बुद्ध भगवान है। जो बुद्ध भगवान है वो किसके देवता है? बुद्धि के देवता है। जो अपन को ज्ञान प्राप्त होता है, ये जो बुद्धि प्राप्त होती है, ये कौन करवाता है? बुद्ध भगवान करवाते हैं। अगर अपन चाहें तो इसी ज्ञान, इसी वाणी से इतने आगे चले जाएं जिसकी कोई संभावना ना रहे, और चाहो तो इसी वाणी, इसी बुद्धि से इतने नीचे गिर जाओ कि दोबारा उठने की भी संभावना ना रहे। तो आप लोगों को बुद्ध भगवान से निवेदन करना है कि हे प्रभु, हमें, हमारे बच्चों को ऐसी बुद्धि प्राप्त हो, ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जो जीवन हमेशा आगे की ओर जाए, कभी नीचे की ओर ना आए। इस प्रकार से बुद्ध भगवान से निवेदन करिए, प्रार्थना करिएगा। हरि ओम ओम अग्निर्मूर्धा दिवः काकुत्पतेः प्रतिभया अयम् अपगुं रेता गुं से जन्वते। ओम उदबुद्ध्या स्वगणे प्रतिजाग्रहे त्वामेष्ठा पूर्ते सा गुं श्रुतामयं च अस्मिन् सतसन् विश्वे देवा जजमानस्य सेदतः। ओम भूर्भुवस्वः श्री बुद्धाय देवताभ्यो नमः ध्याये ध्यानम समर्पयामि। छोड़ दीजिएगा। आपने बुद्ध भगवान का ध्यान किया। अब इसके बाद में कौन से ग्रह विराजमान है बोलिए? बृहस्पति गुरु भगवान। पीले कलर के चावल में बृहस्पति गुरु भगवान का स्थान दिया गया है। जो बृहस्पति गुरु भगवान है वो किसके गुरु हैं? देवताओं के गुरु हैं। जब जीवन में गुरु भगवान की कृपा होती है तभी ये धर्म कार्य, शुभ काम करने के अवसर प्राप्त होते हैं। जब तक जीवन में गुरु भगवान की कृपा नहीं होगी, आप जीवन में कोई भी शुभ काम या धर्म काम नहीं कर सकते। सज्जनों, उदाहरण के लिए अपन को कोई भी धर्म कार्य करना होता है
तो पहले महाराज जी लोगों को बुलाते हैं, पूछते हैं। या विवाह करना होता है तो महाराज जी लोगों से पूछते हैं कि महाराज जी विवाह बैठ रहा या नहीं बैठ रहा, गुरु का बल है या नहीं है। तो जीवन में जब गुरु भगवान की कृपा होती है तभी धर्म कार्य शुभ काम करने का अवसर प्राप्त होता है। तो हर व्यक्ति के जीवन में एक गुरु चाहिए। जो गुरु होता है हमें अहंकार और अभिमान से बचाता है। गुरु का अर्थ क्या होता है? गु मीन्स होता है अंधकार और रा मीन्स होता है प्रकाश, यानी जो अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर ले जाए उसे गुरु कहते हैं। तो आप लोगों को बृहस्पति गुरु भगवान से निवेदन करना है, हे प्रभु हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में हमेशा आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद बना रहे, जिससे हम धर्म कार्य शुभ काम करते रहे। इस प्रकार से बृहस्पति गुरु भगवान का ध्यान करिए, निवेदन करिएगा। हरे ओम ओम उदया स्वगणे प्रतिजाग्रहे त्वामेष्टापूर्ते सागुणमयं च ओम बृहस्पते अत्यादर्जो अर्हादाद्वमा द्वे भाते कृतमंजने को युधिस्मासो द्रवणं देहे चित्रं मा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री बृहस्पति देवताभ्यो नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। छोड़ दीजिएगा। आपने बृहस्पति गुरु भगवान का ध्यान किया। इसके बाद में अब कौन से ग्रह विराजमान है बोलिए? शुक्र भगवान। व्हाइट कलर के चावल में स्टार का आकार बनाया गया है, वो क्या है? शुक्र भगवान है। जो शुक्र भगवान है वो किसके गुरु हैं? दैत्यों के गुरु हैं। शुक्राचार्य जी महाराज, आप लोगों ने कथा में सुना था ना, राजा बलि के यहाँ वामन भगवान गए थे तो शुक्राचार्य जी महाराज ने राजा बलि को रोका था। तो दैत्यों के गुरु कौन है? शुक्राचार्य जी महाराज। लेकिन जो अपन को संसार की सुख की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, सोना चांदी गाड़ी घोड़ा बंगला, ये सब कुछ कौन प्राप्त करवाता है? शुक्र भगवान कराते हैं। और जिसके जीवन में शुक्र भगवान रुष्ट हो जाएं तो उसके जीवन में गरीबी आ जाती है, दुख प्राप्त होने लगता है। तो आप लोगों को शुक्र भगवान से निवेदन करना है, हे प्रभु हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में हमेशा आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद बना रहे। कभी कोई संकट, कोई परेशानियां नहीं आना चाहिए। इस प्रकार से निवेदन करो, प्रार्थना करो। हरे ओम ओम अन्नात् परे श्रुतो रसं ब्रह्मणा व्यापवच्छत्रं पयः प्रजं प्रजापतेर्तेन सत्यामिनीन्द्रयं विपानगुं शुक्रमन्दस्पयामृतं मधो। ओम भूर्भुवस्सुः श्री शुक्राय देवताभ्यो नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। छोड़ दीजिएगा। आपने शुक्र भगवान का ध्यान किया। अब इसके बाद में कौन से ग्रह विराजमान है बोलिए? शनि भगवान। बहुत से लोग बता देते हैं, बोले महाराज जी अभी हमारे ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, कहीं अढ़ैया चल रही है। सज्जनों, ये तभी होता है जब शनि भगवान अपने ऊपर रुष्ट होते हैं। तो आप लोगों को शनि भगवान से निवेदन करना है, हे प्रभु हमारे जीवन में या हमारे बच्चों के जीवन में कोई परेशानियां चल रही हो या कोई परेशानी आने वाली भी हो तो वो सब दूर हो जाए। हम आपका पूजन करते हैं, आपका आवाहन करते हैं। इस तरह से शनि भगवान से निवेदन करो, प्रार्थना करो। ओम सन्नो देवी रविष्ठया आपो भवन्तु पेतये संजो रवे स्रवन्तु नः। ओम भूर्भुवस्सुः श्री शनैश्चराय देवताभ्यो नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। छोड़ दीजिएगा। आपने शनि भगवान का ध्यान किया। अब इसके बाद में कौन से ग्रह विराजमान है बोलिए? शनि के राइट और लेफ्ट में राहु और केतु विराजमान है। राहु का काम होता है ऊपर तक ले जाना, यानी सोना चांदी गाड़ी घोड़ा बंगला माला माल कर देना। और केतु का काम होता है
कि एकदम से नीचे गिरा देना। कहीं तबीयत खराब हो जाए, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कहीं कोई भी बिजनेस में घाटा लग जाए, जिससे इंसान परेशान हो जाता है और एकदम से नीचे आ जाता है। तो आप लोगों को राहु केतु से निवेदन करना कि हे प्रभु, हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में अभी कोई ऐसा संकट, कोई परेशानी ना आए कि जिसकी वजह से जीवन नीचे आ जाए। हमेशा हमारा जीवन, हमारे बच्चों का जीवन हमेशा ऊपर की ओर जाए, कभी नीचे की ओर ना आए। इस प्रकार से राहु केतु का ध्यान करिएगा, निवेदन और प्रार्थना करिएगा। हरे ओम ओम भूर्भुवः ओम कयान चित्रा अभो विदूते सदा वृद्धः सखा कया शिष्टया व्रतः केतुं कृण्वन्तु केतवे पेशो मर्या अपेशसे समुद्रा विरजायथा। ओम भूर्भुवः श्री रंगराय नमः किं केतवे देवताभ्यो नमः ध्याये ध्यानं समर्पयामि। छोड़ दीजिएगा। आपने समस्त नवग्रह मंडल देवताओं का ध्यान किया, समस्त देवी देवताओं का ध्यान किया। इसके बाद में दीपक जल रहा है, अंदर अखंड ज्योत जल रही है। ये दीपक क्यों जलवाया जाता है? क्योंकि दीपक कर्म साक्षी देवता है। आप लोग जो पूजन पाठ कर रहे हैं, इसके साक्षी कौन है? अग्नि नारायण भगवान। हम तो आए, आपका पूजन करा करके चले जाएंगे। जब आप यहाँ से परमात्मा के धाम को जाएंगे तो वहाँ अग्नि नारायण भगवान साक्षी के रूप में रहेंगे कि इन्होंने हमारे सामने ये पूजन किया। इसलिए जब भी अपन कोई भी छोटे से छोटा, बड़ा सा बड़ा पूजन करें तो दीपक जलाया जाता है, क्योंकि दीपक कर्म साक्षी देवता है। 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चारों वर्णों का गुरु कौन है? अग्नि भगवान। एक ऐसा देवता है कि जाकर के जाति नहीं पूछता कि आप कौन सी जाति के हो। तो आपको अग्नि नारायण भगवान का ध्यान करना है, निवेदन और प्रार्थना करना है। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा, सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्यः स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ज्योतिसूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। अग्निदेवताभ्यो नमः ध्याये ध्यानं समर्पयामि। छोड़ दीजिएगा। इसके बाद में एक लिंग तो बद्र यानी भगवान शिव विराजमान है। और यह भी बड़े सौभाग्य की बात है कि अपने इस भागवत के समक्ष सुंदर पार्थिव शिवलिंग निर्माण हो रहा है और भगवान श्री शिव का रुद्र अभिषेक हो रहा। ये बड़े सौभाग्य की बात है सज्जनों। ये हर किसी को प्राप्त नहीं होता, भाग्यशालियों को ही प्राप्त होता है। ध्यान रखना। आपके यहाँ कथा चल रही है, अगर आपके जीवन में भगवान की कृपा नहीं है, भगवान भोलेनाथ की कृपा नहीं है, तो आपके 7 दिन यूं ही निकल जाएंगे, लेकिन आपको कथा सुनने का, भगवान का पूजन करने का समय नहीं मिलेगा। भागवत पंडाल पर भगवान का पूजन करने के लिए कौन आता है? जिससे भगवान कृष्ण, भगवान भोलेनाथ अपनी कृपामयी चुम्बक में खींच करके लाते हैं, वही भक्त आ पाते हैं जिन पे भगवान की कृपा होती है। नहीं, जिसके पर भगवान की कृपा नहीं तो वो भागवत पंडाल पर नहीं पहुंच पाते। सज्जनों, तो देवों के महादेव कौन है? भगवान शंकर। देवताओं में सबसे बड़ा परिवार किसका है? बोलिए। भोलेनाथ का है। सभी को तो देव कहा जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ को महादेव कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान शिव के पूरे परिवार का पूजन होता है। बोलिए, माता पार्वती जी का पूजन करते हैं अपन लोग। अब भगवान शिव के पुत्र भगवान गणेश और कार्तिक का भी पूजन करते हैं। अब भगवान गणेश जी की पत्नियां रिद्धि सिद्धि का भी पूजन होता है। अब भगवान गणेश के नाती महाराज शुभ और लाभ का भी पूजन होता है।
यानी भगवान शिव की बहुओं का, नाती पोतों का, सबका पूजन होता है, इसलिए सभी देवताओं को देव कहा जाता है, लेकिन भगवान शिव को महादेव कहा जाता है। तो आपको भगवान भोलेनाथ का ध्यान करना है, निवेदन और प्रार्थना करना कि हे भोलेनाथ हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करना। ध्यान करिएगा। हरि ओम ओम नमः संभवाय च मयुग्भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः। ओम भूर्भुवस्सुः श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। छोड़ दीजिएगा। आपने भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया। अब इसके बाद में कौन सा मंडल विराजमान है? क्षेत्रपाल देवता। अभी आप यहाँ बैठे हो तो आपकी रक्षा कौन कर रहा है? क्षेत्रपाल देवता रक्षा कर रहे हैं। कभी आपको अपने यहाँ से देश विदेश जाना पड़ जाए, कभी फ्लाइट में जाना पड़ जाए, रेलगाड़ी में जाना पड़ जाए, तो उस समय आपकी रक्षा कौन करता है? 10 दिक्पाल देवता रक्षा करते हैं। जो आपने फर्स्ट में 10 दिशाओं में अक्षत छोड़ा है ना, वो 10 देवता जब आप अपने क्षेत्र से बाहर जाते हैं तो वो रक्षा करते हैं, और जब तक आप अपने क्षेत्र में रहेंगे तो क्षेत्रपाल देवता रक्षा करते हैं। तो आप लोगों को क्षेत्रपाल देवताओं से ध्यान करना है, निवेदन करना कि हे प्रभु हमेशा हमारे क्षेत्र की हमारी रक्षा करते रहना। कभी भी हमारे क्षेत्र में, हमारे नगर में कोई भी महामारी, ग्रह परेशानी ना आए, इस प्रकार से ध्यान करिए, निवेदन और प्रार्थना करिएगा। हरि ओम ओम नहि स्पे संवेदन्यामस्मादेश्वा न तवतार मग्ने इमे नमृदन्नमृता अमृतयं च वैश्वा कर्मणः क्षेत्रपाला क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। छोड़ दीजिएगा। एक मंत्रों से भगवान श्री कृष्ण, हनुमान जी महाराज का, काल भैरव भगवान का और धुंधकारी देवता का ध्यान करिएगा। ओम विष्णुराराष्टामसे विष्णु सापत्र स्तो विष्णु स्योरसे विष्णु द्रवो से वैष्णवमसे वैष्णव वेत्वः। ओम अतुलित बलधावं स्वर्णशैलावदेहं दर्जवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामदेशं रघुपद प्रिय भगतं वात जातं नमामि। ओम श्री हनुमते नमः, श्री रामदूताय नमः, श्री अंजनी नंदनाय नमः, काल भैरव देवताभ्यो नमः, धुंधकारी देवताभ्यो नमः, बालकृष्ण देवताभ्यो नमः, समस्त देवी देवताभ्यो नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। छोड़ दीजिएगा। आपने समस्त देवी देवताओं का ध्यान किया, आवाहन किया, बुलाया। अब आपको इनका पूजन करना है। तो भगवान का पूजन कैसे किया जाता है? एक छोटे से बच्चे की तरह
विप्रा नवष्टयामते जोजानि विन्द्रते हरे अक्षतां समर्पयामि। पुष्पांजलि फूल चढ़ाइएगा। हम औखदे व्रते मुद्गवं पुष्पवते व्रतभरे अस्वा एव शतवरे वेरोदा पारिश्रमः पुष्पांजलि समर्पयामि। इसके बाद में दूर्वा चढ़ा दीजिएगा। आम कांडात कांडात प्ररोहंदे परुकाप्स्वरे एवान दूर्वे प्रतनो सहस्रेण शतेन च दूर्वां समर्पयामि। बेलपत्र चढ़ाइएगा। ओम नमो बिल्वेने चा कविचने चा नमः भरमेणे चा वरुत्तने चा नमो श्रुताय च सुजनाय च नमः दुन्दुभ्या च हन्याय च बिल्वपत्रं सेवार्पणम्। इसके बाद में सिंदूर लगाइएगा। ओम सिंदूर प्रदब्बने सोगनासो बात्म्यापद्यन्ते जौवः गतसिया धारा अरुकोनो वाजी काष्ठावृन्दनोर्मिभे पिन्ववानः सिंदूरं समर्पयामि। अंबीर गुलाल छोड़ दीजिएगा। ओम अहिरी विभोगहे पार्जे देवाहुंजाय हेतिं परिवादिमानः हस्नग्नो विश्वाभयो नानि विद्वान्नापुमनुपमुग्गं संपरिवत्सुस्वतः अंबीरं गुलालं समर्पयामि। धूप जला लीजिएगा। इसके बाद में धूप जला लीजिएगा। ओम दूरसि दूर्वदूरवन्तं दूर्वतं जोस्मान्ना दूर्वते तं दूर्वयं वयं दूर्वामः देवानामसेवन्मन्मा देवोतं धूपकं दीपकं दर्शयामि। भगवान को धूप दीप दिखा दीजिएगा। इसके बाद में अब भगवान को भोग लगाना है। अब भगवान को भोग लगाइएगा। ओम अन्नपते नस्यानि देहिनमि वस्यासस्मः प्राप्रादाता अंतर्गोर्जन्नो दे द्विपदे संचतुष्पदे। हाथ छोड़ दीजिएगा और खिलाने का भाव करिए। हे प्रभु, हम आपको भोग लगाते हैं, हमारा नैवेद्य स्वीकार करें। भगवान को भोग कैसे लगाया जाता है देखिए। आप गाया है ना, भोजन भजन खजाना नारी ये सब पर्दा के अधिकारी। तो भगवान को भोग कैसे लगाया जाता है? एक हाथ ऐसा किए अपन ने मर्यादा, और भगवान को इस प्रकार से भोग लगाना है 5 बार। ठीक है ना? भोग लगाइएगा। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, शमानाय स्वाहा, बुदानाय स्वाहा। मध्य मध्य आचमान्यम जल घुमाइएगा। अपन लोग भोजन करते हैं तो जल पीते हैं ना, इसी प्रकार से भगवान को भोग लगाने के बाद जल घुमाया जाता है, पिलाया जाता है। इसके बाद में अब भगवान को तांबूल, लौंग, इलायची, पान चढ़ा दीजिएगा। ओम जतपुरुखेणः विकदेवा जगमतन्वतः वसंतो स्यासे दाज्यं मागृहीकृतमः श्रुतवे तांबूलं समर्पयामि। छोड़ दीजिएगा। इसके बाद में फल चढ़ा दीजिएगा। ऋतु फल फूल केला है, एप्पल है, जो भी रहे चढ़ा दीजिएगा।
ओम जह फले नीर्जा अपला पुष्पाजा सुपाणी बृहस्पति प्रसूतास्ता नौच गुंघसः ऋतु फलम समर्पयामि। इसके बाद में श्रीफल नारियल चढ़ाइएगा, श्रीफल नारियल चढ़ा दो। ओम श्रीश्चते लक्ष्मी पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वें छत्राणि रूपमस्विनो व्यातं मा ईशन्यकला मुम्मयकला सर्वलोकं मा इखलः श्रीफलं समर्पयामि। इसके बाद में द्रव्य दक्षिणा, भगवान को कुछ द्रव्य दक्षिणा चढ़ा दीजिएगा। देखिए यज्ञ की पत्नी का नाम क्या है? दक्षिणा। अगर आप द्रव्य दक्षिणा नहीं चढ़ाते तो आपकी जो पूजा होती है वो अधूरी हो जाती है। चाहे आप 1 रुपए चढ़ाएं लेकिन द्रव्य दक्षिणा चढ़ाना पड़ता है, ठीक है ना। ओम जदतं जत्पारादानं जत्पूर्वतं जाश दक्षिणः तस्कर्मणः स्वर्देवे को नो ददतो द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। इसके बाद में प्रार्थना, हाथ में चावल फूल लेकर भगवान से निवेदन करो, प्रार्थना करो कि हे प्रभु हमने आपका पूजन किया, आपका आवाहन किया, हमारे पूजन में हमारी सामग्री में कोई त्रुटियां हो गई हो, कोई कमियां हो गई हो तो आप क्षमा करेंगे और हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। इस प्रकार से निवेदन और प्रार्थना करिएगा। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकिनाय जगद्धिताय नागाननाय सुत यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम भूर्भुवः इति प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। जजमान कल्याण हेतवे जजमान गृह सुख शांति प्राप्तम हेतवे ब्राह्मण द्वारा भाव श्रद्धा भक्ति सहित प्रार्थना पूर्वकम नमस्करोमि। छोड़ दीजिएगा। बोलिए गणेश भगवान की।